गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं इंटरेक्शन इफेक्ट की। एक्चुअली जब हम हायर इफेक्ट्स की बात करते हैं तो हायर इफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, मीडिएटर या मॉडरेटर। हायर इफेक्ट्स का मतलब है अगर मैं बाईवेरिएट एनालिसिस से ऊपर चलूँ मल्टीवेरिएट में, तो जैसे अगर मेरे पास एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है तो इसको हम बोलेंगे सिंपल रिग्रेशन। इनके रिलेशन को बाईवेरिएट है। और अगर इनके बीच में हम कहें कि ये इफेक्ट एक्स और वाई का मॉडरेटेड होता है, इफेक्ट जो एक्स और वाई का रिलेशनशिप है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी थर्ड वेरिएबल, इसको बोलते हैं मॉडरेटर। और मीडिएटर होता है ए लीड्स टू बी एंड बी लीड्स टू सी, उसको बोलते हैं मीडिएटर। तो मॉडरेटर एक रिलेशन को एज ए, इसको मॉडरेटर को आप ऐसे समझे जैसे हमारे पास एक स्टिमुलेटर होता है कि वो अपने आप कुछ नहीं करता लेकिन एक रिएक्शन को स्टिमुलेट कर देता है, कैटलिस्ट टाइप का। तो मॉडरेटर वैसा होता है। और मीडिएटर होता है जो दो वेरिएबल्स के बीच में एक इंसिडेंटल वेरिएबल हो, जैसे स्ट्रेस लीड्स टू परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस लीड्स टू मार्क्स। तो स्ट्रेस से परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा और परफॉर्मेंस से जो आपके मार्क्स ऑब्टेंड है उन पे। तो ये तो हुआ मीडिएटर। और अगर मैं कहूँ स्ट्रेस लीड्स टू परफॉर्मेंस, क्या ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सेम है? इसको हम बोलेंगे मॉडरेटर। मॉडरेटर या मीडिएटर के लिए सबसे पहली बात, हमारे पास किसी तरह की कोई थ्योरी होनी चाहिए। तो मेरे पास अभी एक फाइल है, ये कार सेल्स का मैंने मॉडिफाइड कर दिया, कार सेल्स फॉर प्रोसेस। एमपीजी माइल्स पर गैलन, व्हीकल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसके साइज के ऊपर। इन जनरल हम देखते हैं कि साइज अगर बड़ा हो तो हमारा व्हीकल का एवरेज कम हो जाता है, फ्यूल एफिशिएंसी। और साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर साइज बड़ा हो और वेट दोनों के ऊपर। और दोनों का जनरल नेगेटिव रिलेशन होता है। तो आइए इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले ग्राफ में चल के हम स्कैटर डॉट देखते हैं कि इनका किस तरह का रिलेशन है। तो मैं बोलता हूँ कि फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन साइज। इसका देखें कैसा रिलेशनशिप है। इसका एक नेगेटिव रिलेशन है, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है फ्यूल एफिशिएंसी कम होती जा रही है। और अगर हम वेट के साथ देखें तो भी यही है कि जैसे जैसे वेट बढ़ता जा रहा है एफिशिएंसी कम है। और अगर हम देखें रिलेशन साइज का और वेट का, तो ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव आना चाहिए कि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है व्हीकल का साइज भी बढ़ रहा है, और वाइस वर्सा, साइज बढ़ने से वेट भी बढ़ता है, जैसे ट्रक का वेट ज़्यादा होता है। अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक बाईवेरिएट लेता हूँ, फ्यूल एफिशिएंसी पे वेट का फर्क पड़ता है और वो हमने देख लिया कि नेगेटिव रिलेशन है। क्या ये वाला रिलेशन साइज से मॉडरेटेड है? मॉडरेटेड का मतलब क्या इन दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट है? अभी क्या हो रहा है आजकल, एक नई थ्योरी आ रही है कि आप व्हीकल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एल्युमिनियम यूज करो, या फिर आप ऐसी चीज़ें यूज करो जैसे प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं, या हाई एंड प्लास्टिक फाइबर को यूज कर सकते हैं। उससे क्या है कि इवन आपका वेट भी बढ़े, साइज भी बढ़े, पर एफिशिएंसी बढ़ जाती है उससे। तो हमें चेक करना है कि दोनों का नेगेटिव रिलेशन, लेकिन क्या इनका कंबाइंड इफेक्ट भी एमपीजी पे पड़ता है? इस चीज़ को पहले मैं देखता हूँ। मॉडरेशन को हम कैसे करते हैं, कंटिन्यूअस मॉडरेशन को ही इंटरेक्शन बोलते हैं। मैं एक बार रिपीट करूँ ये बात। मॉडरेशन दो तरह का होता है, एक होता है कैटेगोरिकल और एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मॉडरेशन को इंटरेक्शन बोलते हैं और कैटेगोरिकल मॉडरेटर को एक्चुअली मॉडरेटर बोलते हैं सिंपली। तो अब इसके तीन स्टेप्स देखते हैं कि कंटिन्यूअस मॉडरेटर को हम कैसे इवेल्यूएट करते हैं। तो इसके तीन स्टेप की प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1, आपके सभी जितने भी डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और मॉडरेटर है उनका जेड स्कोर निकाल दीजिए। तो मैंने यहाँ तीनों का किया दिस और सेव स्टैंडर्डाइज वैल्यू एज वेरिएबल। ओके, तीनों का जेड स्कोर आ गया। अब मुझे इंटरेक्शन इफेक्ट देखना है वेट और साइज का। तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाके एक नया वेरिएबल करता हूँ इंटर, दैट इज जेड ऑफ वेट इंटू जेड ऑफ दिस। इसको मैं दोबारा लिख लूँ, ये क्या है, कव वेट इंटू जेड ऑफ इंजन साइज। इसका नाम हो गया इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ओके, ये भी आ गया इंटरेक्शन। और अब मैं इस पे दो स्टेप्स में रन करता हूँ रिग्रेशन। दो स्टेप्स में कौन कौन से हुए, पहले तो फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन वेट एंड इंजन साइज, और फिर मैं करता हूँ नेक्स्ट ये इंटरेक्शन। पहले दोनों पे करें फिर इंटरेक्शन पे करें। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने क्लिक किया आर स्क्वायर चेंज के ऊपर और यहाँ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पे भी टिक कर दिया
पार्ट एंड पार्शियल उनकी ज़रूरत नहीं। ओके, तो हमारा रिजल्ट ये निकल कर आया कि पहले स्टेप में हमने हिरार्किकल रिग्रेशन यूज़ किया। हिरार्किकल देखिए, स्टेप 1 ब्लॉक 1 ऑफ 1 एंड देन ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 में दोनों को किया और 2 के अंदर इंटरेक्शन में साइज भी हो गया क्या? नहीं, ये बाद में डाल दिया मैंने। सेट। तो पहले के अंदर हमने डाला है इंजन साइज। ओके, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे एंड पे नहीं, ठीक ही दिख रहा है। एक इंजन साइज है, जेड स्कोर, एक है कव वेट का। यस, दोनों का 68% है। और जब इंटरेक्शन को डालते हैं तो 71 आ जाता है। कितना चेंज है? 68 से 71, 0.036 इतना इंप्रूव हुआ है। क्या वो सिग्निफिकेंट है? हाँ, वो सिग्निफिकेंट है, यानी इंटरेक्शन का सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा है इस पर। अनओवरटेबल ये वैल्यू, कांस्टेंट, सिग्निफिकेंट, चारों ही सिग्निफिकेंट है। कर्व वेट सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है, नेगेटिव। इंजन साइज सिग्निफिकेंटली रिलेटेड है, नेगेटिव। और इंटरेक्शन, अब ये बहुत कमाल की चीज़ आई कि इंटरेक्शन भी सिग्निफिकेंट है और पॉजिटिव है। इसका मतलब है, हम कैसे पढ़ेंगे इसे? कर्व वेट जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, किसी भी वेट व्हीकल का इंक्रीज होता है तो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाती है। व्हीकल का साइज बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। लेकिन इंटरेक्शन इफेक्ट हो कि ये दोनों अगर कंबाइंड हम बढ़ाएं इनको तो फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही कमाल का रिजल्ट आया कि इंटरेक्शन हमारा सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट देखने के लिए यहाँ नल हाइपोथेसिस है, दिस इज इक्वल टू 0। टी वैल्यू 2 से ज़्यादा, रिजेक्टेड, 0 नहीं है। पी वैल्यू 0.05 से कम, रिजेक्टेड, ये 0 नहीं है। या लोअर बाउंड अपर बाउंड पे हम देखते थे, अगर इनके बीच में 0 आता है, यहाँ 0 नहीं है, इनमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, तो ये चारों वैल्यू 0 नहीं है। 0 आने की एक ही संभावना है कि ये लोअर नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो 0 उसके बीच में नहीं आता। लोअर बाउंड अपर बाउंड से कैसे देखते हैं? अगर 0 आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच में आए, तब दो चीज जो आप कंपेयर कर रहे हैं वो सेम है। इस केस में दो चीज क्या है? 0.16 और 0। यहाँ बाउंड्स के बीच में 0 नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे ये 0 के इक्विवेलेंट नहीं है। इसका मतलब इंटरेक्शन इफेक्ट है हमारा। इंटरेक्शन में पहले मॉडल में हमने इसको रन नहीं किया था, ये एक्सक्लूडेड वेरिएबल है, इसको छोड़ देते हैं। तो 3 स्टेप्स क्या क्या थे इसके? स्टेप नंबर 1 था इनका जेड स्कोर कन्वर्ट करें। स्टेप नंबर 2 इसका इंटरेक्शन करें। स्टेप नंबर 3 एक रिग्रेशन रन कर दें, प्रेफरेबली 2 स्टेप्स में। पहले में जो आपका इंडिपेंडेंट और मॉडरेटर है, दूसरे में इंटरेक्शन को डाल दें। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं प्रोसेस मेनू से। एनालाइज रिग्रेशन, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका। प्रोसेस कहाँ से आएगा? एंडोहेज की साइट से डाउनलोड करके। इसके अंदर अब जो मेरा वेरिएबल है, जिस तरह का मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा मॉडल नंबर 1 में है। तो ये एक बार चेक कर लें, सैम के फोल्डर में प्रोसेस, और जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट में ये मैं काम कर रहा हूँ कि x और y में एक मॉडरेटर है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक x में डालना है, एक y में, और तीसरा m में डालना है हमें। ये हमारा लर्निंग है इसमें। और डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा एफिशिएंसी, इट डिपेंड्स ऑन वेट। और मॉडरेटर कौन है? मॉडरेटर है मेरा साइज। इसमें मैं कोई इंटरेक्शन वगैरह नहीं लूँगा, तीनों को डालें, क्योंकि इन्होंने समझाया है कि कंसेप्चुअल तो ऐसा है, पर एक्चुअल में कैसा रन होगा प्रोसेस से, XM, यानी ये अपने आप ही बना लेगा और तीनों का नाम B1, B1, B2, B3 देगा। तो देखें इसको। और हमें क्या करना है? बूटस्ट्रैप मॉडल नंबर 1, और मैं कहीं कुछ नहीं टिक कर रहा, मैं सिर्फ ओके टिक कर देता हूँ और देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है हमारा। तो ये रिग्रेशन, इसको अभी के लिए मैं बाकी चीज़ों को मिनिमाइज कर लेता हूँ कि ये इसका सिंटैक्स है अवेलेबल, ठीक है। ये मैट्रिक्स है जो फाइनल रिजल्ट आया प्रोसेस का, मैट्रिक्स प्रोसीजर यूज करके, प्रोसीजर जो लिखा है एंड्रयू हेज ने। सैम्पल साइज 156 है। y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल z ऑफ MPG, x हमेशा इंडिपेंडेंट z ऑफ वेट, और m मॉडरेटर, इस केस में z साइज। आइए एक बारी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये जो चीज़ें हैं ऊपर की हटा देता हूँ, और इन दोनों टेबल को एक बारी मैच करके देखते हैं। इन टेबल के बीच में देखिए, ये मॉडल 1 था जब इंटरेक्शन नहीं था, ये इंटरेक्शन के साथ है। इन दोनों को एक बार मिला के देखते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू है 0.1212, स्टैंडर्ड एरर है इसका 0.05, टी वैल्यू है इसकी 0.2377, राइट। पी वैल्यू हो गई हमारी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.018187, करेक्ट।
और लोअर बाउंड अपर बाउंड 0.222 0.02 अपर बाउंड। जेड साइज का देख लें 0.2433 0.067, टी वैल्यू आ रही है हमारी 10.073। सेम जेड साइज 0.2433, जेड साइज इंजन साइज 2433.0 और टी वैल्यू है -3.6, टी वैल्यू 3.6, पी वैल्यू ये भी ठीक, और इंटरेक्शन 0.16 पॉजिटिव और टी वैल्यू 4.4। सबसे पहली चीज़ तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस यूज़ करने से कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, एग्जैक्टली वही चीज़ आ रही है जो यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो 3 स्टेप में हमें करना पड़ रहा था वो हमने एक बार क्लिक किया सीधा इसके अंदर प्रोसेस के अंदर, जैसे ही इसको डाला ये प्रोग्राम एंड्रू हेज ने बनाया कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली ये इंटरेक्शन करके उसको रन कर दे। कि सेकंड, इसको मिनिमाइज करूँ, सेकंड है हमारा मॉडल समरी, ऑफ दिस मॉडल समरी, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। आइए मिलाएं। मॉडल समरी बाय डिफॉल्ट था 0.682 हमारा r² था, और f के बढ़ाने से हमारा हो गया है 718, r² चेंज हुआ है 0.036। ये यहाँ नीचे लिखा है कि प्रोडक्ट इंटरेक्शन का मतलब होगा जेड वेट इंटू जेड साइज जेड, ठीक है। और r का जो वैल्यू बढ़ता है इंटरेक्शन से 0.036 इम्प्रूव हुआ है, जिसकी f है 19.44, f है 19.44, और ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। डिग्री फ्रीडम 152 पे ये सिग्निफिकेंट है, यानी इंटरेक्शन का जो हमने इफेक्ट देखा वो सिग्निफिकेंट है। इसमें एक चीज़ और भी एक्स्ट्रा आती है, कंडीशनल इफेक्ट। कंडीशनल इफेक्ट का मतलब जब इस वैल्यू को आप 0 लेंगे तो हमारा यहाँ कितना वैल्यू है, मैं कोफिशिएंट की टेबल पे वापस जाता हूँ, हमारी वैल्यू है 0.16 जब आप इंटरेक्शन को देखते हैं, और इफेक्ट आ रहा है हमारा किसका इफेक्ट है, ये हम जेड साइज का देख रहे हैं, जेड साइज का 0.6882 वेट का जो इंटरेक्शन था ना, रिमेंबर यहाँ देखिए वेट को मैंने इंजन साइज को डाला है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज अगर मेरा 0 है, साइज को मैं हटा दूं यहाँ से, तो वेट पे कितना फर्क होगा। अगर यहाँ साइज 0 कर दें 6882, उसमें अगर हम साइज को 1 कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको, ये हमारा हो गया 8484, और अगर हम प्लस इसको कर दें तो यह इतना आ जाएगा। अगर हम प्लस करेंगे तो एक्चुअली दिस +1 इंटू दिस, तो दोनों ऐड हो जाएगा इतना, और अगर हम उल्टा करेंगे तो आ गया 582। क्या अगर हम एक जेड, इन्होंने कहा है कि ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी चेक कर लेते हैं कि अगर मॉडरेशन को हम वेरी करें ये इफेक्ट है या ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। इसका पर्पज़ ये है चेक करने का कि ये तो ठीक है आपने मीन पे चेक कर दिया, मीन पे जो मॉडरेशन है, मॉडरेशन की वैल्यू वहाँ पर उसका इफेक्ट आ रहा था, लेकिन अगर उसको हम मॉडरेशन को वेरी करें +1 से -1 के बीच, तो कोई ऐसा जोन तो नहीं जब बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए -1 से 0 और 1 में चेक किया, थ्रू आउट हमारा पी सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब मॉडरेटर हमारा थ्रू आउट इफेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी इफेक्ट कर दे कभी नहीं। कुछ और क्वेश्चंस हम देखेंगे, ऐसा होता है कि पॉजिटिव साइड पे तो मॉडरेशन करता है, नेगेटिव पे मॉडरेशन का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ हमने जो निकाला था रिग्रेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं थी, जो इन्होंने इसमें कर दिया है। UCL, LCL, P ये सब रूटीन वैल्यूज हैं, और 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे काम किया है। तो फर्स्ट थिंग जब हम मॉडरेशन की बात करते हैं, कंटिन्यूस मॉडरेशन, वो हमारा चाहे हम रिग्रेशन से निकालें चाहे प्रोसेस से निकालें, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, इन दोनों में फ़र्क नहीं होता। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कैटेगोरिकल मॉडरेशन और मीडिएशन की। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।